देखिए, अभी हम इस वक्त खड़े हैं मुख्यमंत्री के आवास में। आवास के बाहर जो शोरगुल आपको सुनाई दे रहा है वो कार्यकर्ताओं का है। बाहर विधायक और मंत्री आए हैं, राजेश कश्यप जी भी आए थे। मिलकर क्या बोला मुख्यमंत्री जी से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने शुभकामनाएं दी हैं। और जिस प्रकार से उनका बॉडी लैंग्वेज रहा है, हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। आज इस विपत्ति की घड़ी में सारे यूपीए का जो खेमा है उनके साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से जो सवालात होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। आपके चैनल के माध्यम से सारे जनता को पता चल जाएगा। अभी किसी को अधिकृत किया गया क्या? नहीं, वो तो एक चलता है कि घर में अगर पति कहीं बाहर निकल जाए तो पत्नी को जिम्मेवारी दिया जाता है, या पिता अगर कहीं बाहर निकल जाए तो बेटा को जिम्मेवारी दिया जाता है। ये एक परिवार चलाने का एक साधन है और तरीका है ये। ठीक है, हमारे साथ विक्सल जी भी हैं। बधाई हो, बहुत दिनों के बाद। एकदम बहुत दिनों के बाद है। अच्छा, एक बात बताइए, आज जो बैठक हुआ आप लोगों का, सीएम ईडी कार्यालय जाने से पहले आप लोगों से मुलाकात की है, क्या कुछ कहे? आज भी हम पर वो विश्वास करते हैं और इसीलिए हमें मिलने के लिए बुलाए थे। अभी किसी के बारे में कहा कि जब हम ईडी कार्यालय जा रहे हैं, जब पूछताछ होगी तो मुख्यमंत्री तो अपना वक्त सोच के जा रहे होंगे, तैयारी उस हिसाब से की हम, तो किसी को क्या अधिकृत करके गए कि कोई भी बातचीत करना होगा तो इनसे करना? इन सभी चीज़ों की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने देखा मुख्यमंत्री में वो आत्मविश्वास को कि तैयारी के साथ ईडी कार्यालय गए हैं। क्या आपको लग रहा है जब मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय में हैं, आप लोग मुख्यमंत्री के आवास पर हैं और बाकी कार्यकर्ता बाहर हैं? राजनीति में शक्ति बल और अपने एकता को दिखाना ये परंपरा रही है शुरू से ही, इसमें कोई नयापन नहीं है। अभी क्या लग रहा है, आप लोग होप क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लेकर? खासकर मुख्यमंत्री जी को लेकर हम लोग अस्वस्थ हैं। कोई भी समस्याएं आती हैं ये अस्थायी नहीं होती हैं, हर समस्या का अंत होता है और शांति का दिन आता है। और चूंकि मैं तो ईश्वर पर विश्वास करता हूं, लोग भी कहते हैं जो होता है भले के लिए होता है और निश्चित तौर से इन सारी घटनाएं हमारे राज्य के भले के लिए होगी और इससे हम मजबूत ही होंगे। हमारे साथ सुबोध जी भी हैं। सुबोध जी, आपका तो राजनीतिक जीवन इतना लंबा हो गया, आपने इस तरीके का कई बार प्रदर्शन, आक्रोश कार्यकर्ताओं को देखा होगा, लालू जी को भी देखा। क्या लग रहा है लेकिन उस परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में क्या अंतर? देखिए, परिस्थिति जो है ये देश की आज़ादी के 75 वर्ष में है, जहां हम अमृत महोत्सव मनाया है, वहीं जनतंत्र की इस तरह से गला घोटने का प्रयास किया जाए। जितने गैर भाजपाई नेता, जितना सरकारें हैं, सबको आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग या उनको प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इस पर लताड़ लगा रही है लगातार, केंद्र सरकार को, ईडी को, सबको। लेकिन ये टूल बन गया है इनको राजनीतिक स्कोर सेटल करने का। तो इसका एक ही है कि यहाँ जो वो दिल्ली के भागे छीका टूटेगा, वो लुपलपाए हुए हैं, वो उनके किस्मत में नहीं होगा। 5 साल ये सरकार चलेगी, नंबर 1। नंबर 2 कि उन्होंने जब छेड़ा है तो हम भी उनको छोड़ेंगे नहीं। ये संघर्ष के लिए एक रास्ता दिया है उन्होंने, तो हम रोड पे निकले हुए ही है ऑलरेडी। राहुल गांधी आप देख रहे हैं कन्याकुमारी से चल रहे हैं, संघर्षी है। हम लोग झारखंड के हर पंचायत में यात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा, संघर्ष के लिए ही लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो क्या ये मान के चला जाए कि राज्य में जल्द ही चुनाव होगा, उसका ही ये संघर्ष तैयारी है?
कहीं से राज्य में चुनाव नहीं होगा, कहीं से सरकार नहीं बदलेगी, बस इतना आपको विश्वास देना। चेहरा नेतृत्व यही रहेंगे। अब वो तो एक लिफाफा गवर्नर साहब भी लेके बैठे हुए हैं, अब उसमें क्या आता है, उसमें उसका जो प्रक्रिया है वो है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इंतजार ही तो कर रहे हैं और अपने को तैयार कर रहे हैं। कई जब सोनिया गांधी को, राहुल जी को बुलाया गया था ईडी के द्वारा, कई कांग्रेस के विधायक मंत्री वहां तक पहुंचे थे, पर मुख्यमंत्री अकेला जा रहे हैं। कोई स्ट्रेटेजी में आप लोगों ने मुख्यमंत्री का फैसला है, मैं समझता हूँ उनके फैसले के साथ गठबंधन है। आज जब बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री कार्यालय, मतलब ये आवास पे, सीएम जाने से पहले क्या कुछ आप लोग सीनियर लोगों से कुछ बात किए, क्या करें नहीं करें? कल तो ज्वाइंट बैठक हुई थी विधायक दल की, आज ऐसे ही कोई खास बात नहीं, रिलैक्स होकर के गए हैं अपना, और मतलब हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार। शुक्रिया। देखिए हमारे साथ विधायक अनूप सिंह जी भी हैं। अनूप जी, आज का दिन सुबह की शुरुआत कैसी हुई? नॉर्मल है, जो होता है जैसे होता है, जनता उनता से मिले, उसके बाद सीएम साहब के घर आ गए। सीएम साहब से मुलाकात में क्या कुछ कहा? नहीं, सीएम साहब से मुलाकात किया, हम लोग सब सीएम साहब के साथ खड़े हैं और तमाम विधायक यहाँ पे उपस्थित हैं, मंत्री यहाँ पे उपस्थित हैं और इतनी सैकड़ों की तादाद में जो जनता है वो यहाँ पे उपस्थित है। तो सीएम के चाहने वाले हैं, सीएम के साथ खड़े हैं हम लोग। कोई बात हुआ होगा कि अगर मुख्यमंत्री जाते हैं 4-5 घंटे लग सकता है या उससे अधिक भी लग सकता है, तो इस दौरान अगर किसी को बातचीत करना हो तो अधिकृत किया गया? देखिए, अतिरिक्त किसी को नहीं किया गया, हर पार्टी के अपने अपने सीनियर नेता हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई दा हैं, हमारे आलमगीर साहब हैं, अपने अपने विधायक अपने अपने नेता से बात करेंगे। वो तो गाइडेंस तो सीनियर ही नेता लोग लेते हैं। यूपीए के नेता के तौर पर भी किसी को अधिकृत नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेता एक ही है, हेमंत सोरेन नेता है और हेमंत सोरेन गए हैं, जवाब दे के आएंगे, वापस आएंगे। यूपीए अपना वर्स्ट सोच के तैयारी कर रही है या लकी सोच के अपने आप? देखिए, जब सरकार ने कुछ गलत किया नहीं है, जब हेमंत सोरेन जी ने कुछ गलत किया नहीं है, तो वर्स्ट की सिचुएशन हम लोग नहीं मानते। और अगर शरीयत के तहत कुछ किया जाए तो उसके लिए महागठबंधन तैयार। मतलब ये मान रहे हैं, शंका है आप लोगों को कि गलत हो सकता है? निश्चित तौर पर षड्यंत्र रचा जा रहा है और राज्यों में देखा गया है, महाराष्ट्र में देखा गया है, कर्नाटका में देखा गया है, गोवा में देखा गया है, आसाम में देखा गया है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? तो ये मान के चल रहे हैं आप लोग? एकदम राजनीति में सब चीज मान लो। होप फॉर द बेस्ट, और तैयारी जो है वर्स्ट के लिए है। हमारे साथ यहाँ मंत्री बन्ना जी भी हैं। बन्ना जी, यही मुख्यमंत्री जी से आज मुलाकात हुई जी, क्या बात हुई? बात क्या होना है, बात तो सिर्फ सीधी सीधी सब जान रहे हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष करना है। बात तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है, वो चाहती है कि एन केन प्रकार से ये जो चुनी हुई गठबंधन की बहुमत की सरकार है, इसको अपदस्थ किया जाए, इसको परेशान किया जाए। ये जो जिस तरीके से जन उपयोग काम कर रही है, जनता के हितों में फैसले ले रही है, इसको रोका जाए, नहीं तो भाजपा जो है अस्तित्व विहीन हो जाएगी। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी एजेंसियों के दुरुपयोग करके हम लोगों को जुल्म कर रही है। लेकिन जितना भी जुल्म होगा वो जुल्म का जवाब हम सत्य अहिंसा से देंगे, सत्याग्रह से देंगे, और हमको न चिंता है पाने की न खोने की। इसलिए न माझी न रहबर हमें हवा, किश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। न हम डरने वाले हैं, हम उलगुलान करने वाले लोग हैं, डट के मुकाबला करेंगे, चाहे जेल भेजो, मारो, पियो, जो जुल्म ना करो, लेकिन हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। एक सुनने में आ रही है खबर कि यूपीए के मतलब अभी तत्काल में संभावित नेता के तौर पे चंपई सोरेन को चुना गया है। अब ये तो आप ये कयास लगा रहे होंगे, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी अधिकारी सूचना नहीं है। आप लोगों ने मुख्यमंत्री को तो अधिकृत कर दिया है कोई भी बिल्कुल हम हमारे नेता आदरणीय सीएलपी नेता हमारी पार्टी के तरफ से हमने उनको अधिकृत कर दिया है। जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, वो जो निर्णय करेंगे वो निर्णय हम सबों को मान्य होगा।
अच्छा, बन्ना जी अपने आप को वर्स्ट समझ के तैयारी करवा रहे हैं यूपीए का, या खुद को लकी समझ रहे हैं, उसके अनुसार से तैयारी कर रही है सरकार? ना मैं अपने को खराब समझ रहा हूँ ना अच्छा समझ रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि जब जो है विपरीत परिस्थिति होता है, सचे विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाते हैं। हम लोग दहलने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और डट के मुकाबला करने वाले लोग हैं। अरे क्या करेगा, जेल भेजेगा? जेल तो भगवान कृष्ण भी गए थे, जेल तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे, जेल तो पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे, जेल नेल्सन मंडेला गए थे, तो जेल तो हमारे दिशुम गुरु शिबू सोरेन भी गए, जेल में तो भगवान बिरसा को रखा गया। तो जेल जाने से हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं। घबराहट और घबराने वाले लोग नहीं, उनमें अंतर होता है। आज बन्ना जी का चेहरा पे वो मजा नहीं आ रहा है, धूप का किरण लग रहा है और चमक रहा है जी। मजा कैसे मजा चाहते हैं? What do you want to ask me? You ask. I give entire your question. Whatever you want, you please tell me. Whatever you want. कल का बैठक, आज का बैठक, बहुत सारे लोग नहीं आए, उसको लेकर भी तरह तरह का चर्चा हुआ। देखिए, सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। उनके पास चांदी है, हमारे पास मजबूत दीवार है, इसलिए वो जितना चांदी का प्रयोग करेंगे हमारा दीवार उतना रोक देगा। उनमें दम नहीं है। तीनों विधायक ना कांग्रेस अपने बैठक में बुलाया ना यूपीए, लेकिन आज सीएम बुलाए। देखिए, पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय सर्वोच्च निर्णय है। जो हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी का निर्णय होगा, जो हमारे प्रभारी जी का निर्णय होगा, जो हमारे सीएलपी साहब, हमारे अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, हम जैसे कार्यकर्ता उसी निर्णय पर का अनुसरण करेंगे। कब तक बन्ना जी रहेंगे यहाँ पर? देखिए, जब तक इस धरती आभा में हम लोग रहेंगे, तब तक हम लोग जुल्म से लड़ते रहेंगे। सीएम आवास में कब तक रहेंगे? अरे भैया, सीएम आवास पीएम आवास छोड़ दिए, हम तो धरती आभा की बात कर रहे हैं। झारखंड, माँ झारखंड, मादरे वतन, माँ भारती, इसलिए माँ भारती में रहेंगे, लड़ेंगे। लड़िए और लड़ाई जारी रखिए, यही है। कह रहे संघर्ष का रास्ता दे दिया है, तो संघर्ष से हम डरते नहीं हैं। और ये जो सीएम आवास के बाहर आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ बाहर से कई कार्यकर्ता आए हैं और आप ये भीड़ देख पा रहे होंगे, लाखों की हजारों और की संख्या में जो कार्यकर्ता आए हैं, वो अलग अलग जिलों से आए हैं। और मुख्यमंत्री का एक तो पहले वो आभार यात्रा प्रकट करने आए थे कि आभार हो 1932 और जो झारखंड का स्लैब बढ़ा है, लेकिन इस सब के बाद अब जो है वो प्रदर्शन में ये बदल गया है। दरअसल इस वजह से, क्योंकि आज ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं, इस वजह से ये आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर का नज़ारा देख पा रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री के आवास के अंदर का देखिए, नरेंद्र मोदी हाय हाय, भाजपा भगाओ लोकतंत्र की हत्यारी, भाजपा मुर्दाबाद, ना डरे हैं हम, ना झुके हैं हम, संघर्षशील हमारा, ये सारे स्लोगन हैं जो जेएमएम के कार्यकर्ता जो बाकी सारे 24 जिले से आए हैं, वो दरअसल अपने नेता के प्रति सम्मान और अपने नेता के प्रति प्यार, वो उसको दर्शा रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री के आवास के सामने पूरा कचाकच कार्यकर्ताओं की भीड़ है और रोड सड़क जाम हो चुका है। और संभवतः जब तक मुख्यमंत्री या कोई भी बड़ा नेता है इनको एड्रेस नहीं करेगा वापस आके, तब तक ये स्थिति यूं ही बनी रहेगी। और ऐसा लग रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री वापस ईडी कार्यालय से नहीं आते हैं, तब तक इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की चर्चाएं आपको आराम से देखने को मिलेगी। शुक्रिया।